हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सिलेबस, और वो भी मैं इस सिलेबस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का सिलेबस जो है ये मैं इसमें कवर करूंगा आपका। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस आपका कवर करूंगा। देखो इसमें इंग्लिश का सिलेबस में क्या क्या सिलेबस में आ सकता है ना। देखो इसमें इंग्लिश का सिलेबस में कवर करूंगा आपको, फिर इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का सिलेबस वीडियो वाइज आराम से आपको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर आपकी आएगी। इंग्लिश ग्रामर में आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, टेंस वगैरह, है ना, ये सारी चीजें आएंगी। इंग्लिश ग्रामर आएगी आपकी, फिक्स है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वो आ गए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश में एरर का। एरर एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें कौन सा पार्ट में एरर है, पार्ट ए बी सी डी में डिवाइड कर दिया जाएगा सेंटेंस को, और उसके अंदर कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपका जंबल पैरा, एक पूरी की पूरी एक स्टोरी दी जाएगी पैरा वाइज, है ना, मतलब सेंटेंस वाइज। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको ऊपर नीचे करके एक सीक्वेंस में लगाना है ना। एक पूरे पैराग्राफ में एक सेंटेंस को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और आपको उसको सही सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जंबल पैरा वाला क्वेश्चन। फिर उसका सेंटेंस करेक्शन। अब सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस पूरा दिया जाएगा, उसमें कैसे करेक्ट करके उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस करेक्शन हो जाएगा। फिर उसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, है ना, पूरे सेंटेंस लिखा है उसको कैसे और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एक जरूर आएगा, है ना, एग्जाम में। यानी कि ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है एकदम 100% आने वाला है। उसके बाद पैराग्राफ कंप्लीशन, है ना, पैराग्राफ कंप्लीशन, यानी कि कोई पैराग्राफ दिया होगा उसको आपको कंप्लीट करना है ना, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, ये वाला आपको टॉपिक आएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक पूरा सेंटेंस दिया होगा, उसके बदले में आपको एक वर्ड लिखना है जो उस पूरे सेंटेंस के बराबर हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जो कभी ना डरे, जो डरता ना हो, निडर कहलाता है ना। तो इसी प्रकार से सेंटेंस को पूरा एक उसका एक वन वर्ड करना है आपको, पूरे सेंटेंस को आपको सीधा एक वर्ड में लिख देना है। उसके बाद आपका आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी कि आप रोज के 5-10 सिनोनिम एंटोनिम याद करते रहे तो एग्जाम के टाइम में आराम से क्लियर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यानी ये सारा पार्ट जो आपका इंग्लिश में 15 से 20 मार्क्स के बीच में आने वाला है, 15 से 20 मार्क्स के बीच में आने वाला है। अगर आपको ये सब चीजें अच्छे से कवर करनी है ना, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो आप, है ना। ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, है ना, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। आप चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 8178, है ना, 747065 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है ताकि आप लाइव क्लास में जुड़ सको। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी दूसरे सिलेबस, इसी टॉपिक में मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, सारा सिलेबस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, चलिए।